किसी का जन्म अच्छे घर में हो जाता है, किसी का जन्म कोई ऐसे घर में हो जाता है, किसी का जन्म कैसा हो जाता है। कोई व्यक्ति के पास कभी कभी आंखें नहीं आती, कोई व्यक्ति के पास कभी कभी चरण नहीं होते, कोई व्यक्ति के पास कभी कभी हाथ नहीं होते, कोई व्यक्ति के पास कभी कभी दिमाग नहीं होता। सब एक बनाया भगवान ने, कभी कभी हो जाता है। उसको छोटा समझना श्रेष्ठता नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये छोटा वो बड़ा, गलत है। सबको बराबर समझो। एक कपिल मुनि थे। कपिल मुनि जब थे, कपिल मुनि जब सबको शिक्षा देते थे, जब कपिल मुनि के पास सब लोग आते थे, एक राजा भी कपिल मुनि के पास आता था। एक राजा भी कपिल मुनि के पास पहुंचता था, देखता था कि एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति, उसके कपड़े थोड़े थोड़े गंदे हो रहे हैं, थोड़े थोड़े कहीं कहीं से छेद हैं, कहीं कहीं से फटे हैं, वो व्यक्ति बहुत सांवरा सा है। राजा ने पूछ लिया, सोचा पहले तो कि ये जो व्यक्ति है, मैं आता हूँ तो कपिल मुनि मुझे भूल जाते हैं और इससे बात करते हैं, इसमें ऐसा है क्या? कपिल मुनि से पूछ लिया, महाराज कि मैं भी आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं राजा हूँ और ये व्यक्ति के थोड़े से कपड़े भी ऐसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा गरीब दिख रहा है, आप इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? राजा से कपिल मुनि कह रहे हैं, जो तुमने मुकुट पहना है ना, ये किस चीज का है बताओ जरा। ये मुकुट सोने का है? तो क्या सोना खत पड़ा? ये तो ये गंदा था, ये पत्थर में बंधा हुआ आया था, एक पत्थर में जुड़ा हुआ आया था। इस सोने को, इसको अलग निकालना पड़ा, वो कोयले में से उसको अलग करना पड़ा, तब जाकर ये सोना निकला। बस ये जो व्यक्ति आया था, ये वही सोना है जो अभी अभी खदान में से निकला है। ये वही सोना है जिसको अभी अभी खदान में से निकाला गया है। बस इसके ऊपर वो जो धूल जमी है, इसके ऊपर वो जो कोयला जमा है, बस सोने को तराशने की, इस सोने को अलग करने की जरूरत है। और जब ये अलग हो जाएगा, जब ये सोना निखर जाएगा, जब इसमें से सारी गंदगी हम अलग कर देंगे, तो ये सोना भी तुम्हारे मुकुट की तरह चमकेगा। ये राज्य का नाम रोशन करेगा, ये राज्य को आगे बढ़ाएगा। इसको चमकना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको तराश रहा हूँ, अब इसको चमका रहा हूँ। जो गुरु होता है, एक गुरु और शिष्य का एक मिलन, एक भाव, एक दिल से कनेक्शन अलग होता है। गुरु के दर पर कोई जा रहा है, अगर गुरु आपको आपके धन की वजह से, अगर गुरु आपको आपकी संपत्ति की वजह से, अगर गुरु आपको आपकी दौलत की वजह से तोल रहा है, तो वो आपका गुरु नहीं। एक गुरु अपने भक्तों को बराबर मानता है, एक गुरु अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने सबको बराबर मानता है। एक गुरु ही है जिसको मिलना, एक गुरु ही है जिस, एक अच्छे गुरु का मिलना आजकल ऐसा हो गया है जैसे हीरे का मिलना हो गया है, बड़ा रेयर हो गया है, बहुत कम मिलते हैं असली गुरु। अगर आप गुरु से दीक्षा लो तो एक बार 10 बार छानो, 10 बार जानो कि गुरु है कैसा। क्या एक गुरु को क्रोध तो नहीं आता? एक गुरु कहीं इतना क्रोधित तो नहीं होता? कहीं ये गुरु अपने भक्तों को नाप तोल के तो नहीं रखता कि इसके पास ज्यादा धन, उसके पास कम धन? जानकर देखो कि ये गुरु कैसा है, जानो कि ये गुरु कहाँ, ये कैसा है, इसको क्रोध वगैरह तो नहीं आता, तब जाकर गुरु बनाओ। क्या ये गुरु धन से संबंध तो नहीं रखता? वही लाइन आ जाएगी मन में, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर पैसा हमी को दो, लिफाफा हमी को दो, पैसा हमी को दो, कोई मतलब नहीं। आजकल के गुरु तो ऐसे हो गए हैं, सबको भूल, जो भक्त बनाया सबको भूल गए। लेकिन हाँ, भक्त का काम है गुरु के दर पर जाना, भक्त का काम है, जो शिष्य है उसका काम है कि गुरु के नजरों के सामने जाना, शिष्य का काम है कि गुरु को जाकर चरण, हर गुरु पूर्णिमा पे चरण छूना। एक शिष्य का काम है कि गुरु के पास जाकर उन्हें याद दिलाना कि हम भी हैं आपके शिष्य। एक शिष्य का काम है कि गुरु के पास जाओ, चरण को छुओ। गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं भूलता, अगर भूलते हैं तो शिष्य कभी कभी भूल हो सकता